नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। आज का विषय मैंने चुना कि एक ट्रेडर का कमजोरी क्या है। इस ट्रेडर का कमजोरी को लेके बात आगे बढ़ाऊं, मैं एक गाना का एक लाइन से पूरा चीज शुरू करना चाहता हूं। मतलब थोड़ा हल्का माहौल में बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक गाने में एक लाइन हुआ करता था, दिल तो बच्चा है जी। तो आज का एपिसोड का पूरा दारोमदार ये दिल के ऊपर रहेगा। देखिए, इतना सालों से इस मार्केट में किसी भी तरीके से मैं एक चीज को कभी समझ नहीं पाया, एक ट्रेडर आखिर गलती कहां करता है और क्यों करता है, ये एक ट्रेडर क्यों नहीं समझने का कोशिश करता है। मैं ऐसे बहुत जन को जानता हूं, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड सॉफ्टवेयर का काम करता हूं, आप सभी जानते हो। और मैं तरह तरह का लोगों के साथ मेरा हर रोज किसी ना किसी कारण से संवाद होता है, और मैं उन लोगों का बातचीत से समझने का कोशिश करता हूं कि आखिर ये व्यक्ति का सक्सेस कम क्यों है या सक्सेस क्यों नहीं उसको मिल पा रहा है। इसको लेके जब सोचता हूं तो नतीजा कुछ ठीक नहीं आता है। थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि दिन में सुबह 9:15 से 3:30 बजे का मार्केट में दिन में काम शुरू किया, ठीक ठाक काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आने के बाद उसमें अजीबोगरीब एक मनोदशा में वो ऐसे जगह पे पहुंच जाता है कि उसके हाथ से गलती होना शुरू होता है। महाभारत में अगर हम लोग जाए, वहां पे आप लोग, अगर मेरा दर्शक में से बहुत जन वरिष्ठ व्यक्ति भी होंगे, उम्र में मुझसे बहुत बड़े होंगे, वो लोग शायद मेरे बात से सहमत होंगे कि दूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर सब कुछ पहले दांव पे नहीं हारा था, वो पहले जीत रहा था। जीत एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया। कहां पे रुकना है, ये अगर युधिष्ठिर को पता होता तो वो गेम को जीत के साथ खत्म कर सकता था कि मेरा टारगेट मीट हो गया, चलो नमस्कार। लेकिन उसमें भी धर्मपुत्र होने के बावजूद उसमें भी वो समस्या आ गया जो हम सब में आता है। क्या आया कि मुझे और चाहिए होता है, मुझे और चाहिए, और कहां पे मुझे रुकना है, कहां रुकना है, किसी को पता नहीं है। तो ऐसे बहुत जन है। आप लोगों में से खुद के साथ एक बार बात करिए, ये एपिसोड देखते हुए या देखने के बाद। हो सकता है कि 12 बजे तक आपके पास आ रहा था, 5,000 हो, 10,000 हो, 25,000 हो, प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन प्रॉफिट होने के बावजूद आप, अगर एक व्यक्ति का खुद का एक टारगेट होता कि मुझे दिन का 5,000 आ जाए तो चलो खत्म, मेरा दिन का 25,000 आ जाए तो आज के लिए मार्केट को एक बार के लिए छोड़ के निकल जाते हैं, कल का कल देखा जाएगा। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को यही चीज नहीं आता। कहां पे रुकना होगा पता नहीं। दिल वहां पे एक बच्चा ही बन जाता है, और हम लोग वो लालच में कहां पे पैर फिसल जाता है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। एक कहावत है कि आपका गलती माफ कर दिया जाएगा अगर उस गलती को आप ना भूलो तो। आप लोगों में से ज्यादातर लोग हिटलर का नाम तो सुने ही होंगे, तानाशाह जर्मनी का, जिसके कारण से दूसरा महायुद्ध हुआ था। एक बार हिटलर को एक पत्रकार, जो हिटलर के ऊपर शोध कर रहा था उस वक्त, और बाद में जाके हिटलर के ऊपर एक बहुत मशहूर किताब लिखे थे, विलियम एल शेरार, किताब कभी लेके पढ़िएगा जरूर, मौका मिले तो।
किताब का नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड राइक। उस किताब में हिटलर के एक इंटरव्यू को उसने कोट किया कि उसने किसी एक मौके पे हिटलर से पूछा कि आप क्या कोई गलती नहीं करते हो। हिटलर उसको पर्सनली एक घर में, मतलब हिटलर थे और वो सिरार साहब थे, हिटलर साहब ने उनको बोला मैं हर रोज गलती करता हूं, बहुत सारा गलती करता हूं, लेकिन मैं किसी भी गलती को दोहराता नहीं हूं। मतलब अलग अलग गलती हो सकता है, लेकिन अगर एक गलती मैंने कर लिया और मेरा दिमाग में वो बैठ गया कि मेरा हाथ से ये गलती हुआ है, मैं आगे वो गलती कभी रिपीट नहीं करता। बहुत बड़ा बात है, बहुत ही बड़ा बात है। तो आपका गलती माफ हो जाएगा अगर आप उस गलती को कभी ना भूलो तो ट्रेडर अगर आप होना चाहते हो तो हमेशा याद रखिए गलती तो होगा ही। ट्रेडिंग में गलती के अलावा आप ट्रेडिंग को कभी अपना ट्रेडिंग पैटर्न को, स्टाइल को निखार नहीं पाओगे। लेकिन सारा चीज आएगा बाद में। सबसे पहला यह है कि आपका अगर एक गलती दिन में हो गया और आपका दिल में, दिमाग में अगर बैठ गया कि मुझसे ये गलती आज हो गया है, तो एक बार उस दिन के लिए खुद को मार्केट से साइड कर लो। आप लोग देखिएगा, इससे आपको अच्छा फल मिल सकता है। और एक घटना आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों में से बहुत जन जानते हो कि मेरा स्टॉक मार्केट में जीवन शुरू हुआ था ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन से। मतलब सॉफ्टवेयर लाइन में स्टॉक मार्केट का सॉफ्टवेयर का काम जब मैं शुरू किया था, ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करता था और लोगों को बेचता था। तो बहुत सारा ग्राहक को मैं प्रोडक्ट बेचा, सॉफ्टवेयर बेचा, वो लोग अपने हिसाब से काम करते थे। तो अचानक साल 2 साल बाद एक बार मेरा मन में आया कि मैं जितना लोगों को सॉफ्टवेयर बेचा, एक बार उन लोगों के साथ बात करूं कि उन लोगों का ट्रेडिंग में कितना आ रहा है या कितना गया है। ये जस्ट नॉर्मल क्यूरियोसिटी के कारण से मेरा दिमाग में एक बार आया। तो सभी के साथ मैं एक बार फोन में संवाद किया कि आप लोगों के साथ तो बहुत सारा बात होता है, आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपका ट्रेडिंग में कैसा फल मिला भी क्या कुछ, एक बार आप अगर मन से बताओ तो अच्छा है। तो मैंने एक पेपर में सारा डिटेल को नोट करने के बाद मुझे समझ में आया कि इस मार्केट में एक ट्रेडर तब सफल हो सकता जब वो ट्रेडर बहुत ही खुद को एक सीमित दायरे में बांध ले। मतलब क्या हुआ, एक उदाहरण देता हूं। मैं बंगाल में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोल के एक जगह है, वहां पे एक छोटा सा किसान को, जिसका बेटा कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसका घर में कंप्यूटर था, किसी के कारण से किसी के हाथ पकड़ के वो स्टॉक मार्केट में वो व्यक्ति थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर लिया था। उसको एक बार करीब 99-2000 में सॉफ्टवेयर में बेचा था। उस व्यक्ति मार्केट से मैं देखा कि करीब 1.5-2 करोड़ रुपया कमा लिया 2005 तक। और एक व्यक्ति जो जमशेदपुर में टाटा स्टील का प्लांट में बहुत बड़ा पोस्ट में था, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पेशे से इंजीनियर था और दुनिया भर का स्टॉक मार्केट का डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल वगैरह पढ़ता रहता था, उस व्यक्ति का मार्केट में बहुत सारा लॉस हुआ था। तो कारण क्या हुआ? मैं दोनों को तो ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर के साथ जब ट्रेनिंग दिया तो दोनों को तो एक ही मन से, एक ही शिद्दत से मैं ट्रेनिंग करवाया, लेकिन एक जन इतना पैसा कमा लिया और दूसरा व्यक्ति पैसा क्यों नहीं कमा पाया? कमा तो नहीं पाया, ऊपर से घर से इतना लंबा पैसा बाजार को दे दिया। कारण क्या है? जब सोचा तो मैं ये नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि जो व्यक्ति कमाया उसको मैंने जो जो गाइडलाइन बोल दिया था उसको वो आंख बंद करके गीता का प्रवचन के तरह फॉलो किया इस मार्केट में। और जो व्यक्ति मार्केट में लॉस किया, वो व्यक्ति का समस्या यह था
कि सॉफ्टवेयर को वो इग्नोर किया जगह जगह पे, कभी सॉफ्टवेयर को आधे मन से फॉलो किया, कभी सॉफ्टवेयर को पूरे मन से नाकार दिया, तो खुद को कभी अपने जगह पे ठीक तरीके से रख नहीं पाया। तो अगर इस मार्केट में आप एज ए ट्रेडर सफलता पाना चाहते हो तो हमेशा याद रखिए, क्या होगा, किस पैटर्न से आप काम को आगे बढ़ाओगे, वो सारा बात आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा। पहला बात जो आएगा, दिन का शुरू, मॉर्निंग शोज द डे, इस कोटेशन को अगर मान के मैं चलूं तो हमेशा याद रखिए, दिन का शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा आज का दिन आपके लिए है या नहीं है। ट्रेडिंग में जैसे ही प्रॉफिट पूरा आ गया, आपका दिन का कोटा पूरा हो गया, मार्केट से चले जाओ। या आपको आज छोटा छोटा लॉस बार बार हो रहा है तो भी आप ये मान लो आज का मार्केट आपके लिए नहीं है, फिर मार्केट से चले जाओ। मतलब दोनों ही हालत में आपको मार्केट से जाना होगा। युधिष्ठिर के तरह मार्केट में अगर आप टिके रहोगे तो सब कुछ मार्केट आपसे छीन के ले जाएगा। तो आज का एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को यही कह रहा हूं कि दिल को कभी बच्चा मत बनाओ, दिल को एक मैच्योर पर्सनालिटी देने का कोशिश करो, ताकि स्टॉक मार्केट में आपका सारा चीज एक दायरे के अंदर सीमित रह पाए। आशा है आप लोगों को आज इस घटना के माध्यम से कुछ समझा पाया। धन्यवाद।